हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो डियर लर्नर्स, आज के इस मिनी सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ और वो है राजस्थान एलडीसी की भर्ती जो है वो अनाउंस हो गई है। 10,644 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। जी हाँ, 10,644 पोस्ट है जिसके लिए नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है। एलडीसी ग्रेड 2 की ये भर्ती है जिसमें कनिष्ठ सहायक और एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के कुल 10,644 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, उन सभी के बारे में आज की इस मिनी सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपका जो लॉगिन है 15 जनवरी, आज 13 है तो यानी कि 15 जनवरी 2 दिन बाद से 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी रात 23:59 तक आप यहाँ पर क्या है रिक्रूट मतलब अपना लॉगिन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपको जो ध्यान में रखनी है, 15 जनवरी से 13 फरवरी का आपको यहाँ पर टाइम दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है। आपकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। जी हाँ, एग्जाम डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। तो देखिए, परीक्षा आयोजन बोर्ड द्वारा लिपि ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 5 जुलाई और 6 जुलाई 2026 को ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। मतलब सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर आपको भी इसी फाइनल डेट 5 जुलाई और 6 जुलाई को फाइनल डेट मानकर अपनी जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू कर देनी। तो आप सीधी सीधी बात है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, पूरे 4 से 5 महीने हैं। आप अपनी तैयारी यहाँ पर एक बेहतरीन लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका लागू। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, 15 जनवरी से 13 फरवरी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे और 5 और 6 जुलाई को आपका यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम होगा। आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना लॉगिन करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स होगी। एज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कम से कम यहाँ पर 18 वर्ष, यानी कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 वर्ष है। आरक्षण अनुसार यानी कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो आपको उसके अनुसार 5 साल और 3 साल की अलग से छूट मिलेगी। 18 से 40 के बीच में अगर आप तो एलिजिबल हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं, सिंपल आपने अगर 12वीं पास किया यानी कि सीनियर सेकेंडरी या पास, और सीईटी जो 12th लेवल है वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि सीईटी बेस्ड आपका ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो राजस्थान का सीईटी का एग्जाम लिया जाता है और जो आपका 12वीं यहाँ पर आप पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए और एंड लिखा हुआ है ओ या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOE-ACC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट हो या सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELT, दिल्ली के द्वारा NIT के द्वारा आपका कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, डिग्री हो, बीएससी यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस की है, डिप्लोमा हो, कोई सर्टिफिकेट हो, इनमें से कुछ भी है, या फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने 12th की हुई और डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन RSCIT कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज एनी इक्वलेंट और हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब आपके पास यहाँ पर 12th की डिग्री होनी, 12th का सर्टिफिकेट, 12th पास आप होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है कंप्यूटर में आपका है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही आपका सीईटी भी यहाँ पर क्वालिफाई मांगा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का आपको ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका चयन है उस चयन की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। जैसा भी मामला हो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा,
सिलेक्शन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया सीईटी में आपका जो स्कोर है, जो आपका परीक्षा होगा और आपका जो दस्तावेज है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपकी सिलेक्शन की क्या रहेगी प्रोसेस, ठीक है। ये आपकी क्या रहेगी सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आपकी रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये आपका ऑफलाइन होगा। परीक्षा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आपका 2 फेज में एग्जाम होगा। फेज 1 में आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित रहेगी, और हिंदी इंग्लिश 3-3 घंटे का ये रहेगा। 100 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। 3-3 घंटे का 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। फेज 2 में आपका क्या रहेगा, जो निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन यानी कि टाइपिस्ट यहाँ पे जाएगी। गति परीक्षण 10 मिनट में 25, दक्षता परीक्षण 10 मिनट 25 वर्ड्स, ठीक है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी और हिंदी इंग्लिश दोनों का आपका रहेगा, 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 25 यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस भी आपका बोर्ड के द्वारा दिया गया है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर, ये 4 चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, जिसका पूरा सिलेबस आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं। वहीं अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 5 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जी हाँ, 12th करने के बाद आपको लेवल 5 यहाँ पर जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सैलरी की अगर बात करूं तो 20,800 से लेकर 65,900 लगभग ये रहेगा। ये आपका बेसिक है, प्लस इसमें आपका जो डीए है, एचआरए है, यानी कि आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, प्रिक्विजिट्स हैं, और सब ऐड करके आपकी सैलरी करीब करीब इससे ज्यादा होगी। मतलब 20,800 रुपये ये बेसिक है, इसमें आज का अलाउंसेस और प्रिक्विजिट्स भी ऐड होंगे, तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन पेपर का अगर पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर क्या इक्वल मार्क्स, और साथ ही साथ 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान में रखना है। 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना है, सरकारी नियम लागू होंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी आप सभी मुझे कमेंट करके, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके पास कौन सा डिग्री, कंप्यूटर को लेकर डिग्री है, डिप्लोमा है, क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।